कर। अच्छा हुआ भागने में सफल हुआ। अब मैं अपने प्रमित ठाकुर बहादुर सिंह को क्या जवाब दूंगा? लेकिन नहीं चलता हूं, झूठ बोल दूंगा कि जितने आपके दुश्मन थे सब मेरे हाथ से मारे गए। सरफराज के आने का मैं इंतजार करता हूं। ये तो आपके सारे दुश्मन है मारे गए। कब्जा सुजान गढ़ पर हुआ आपका माला के साजिशन में, और मेरे के जेब और महामंत्री मुझको बना गई। तो कहा मेरे दुश्मन है मारे गए, तब तो ठाकुर से राजा कहूंगा मैं। माला की शादी और करूं दोस्त मन, राज का मंत्री तुझको बनाऊंगा मैं चल रहा। धरा वो जो मोछ वाला है छोटा सा, जिसे लोग भंडरिया भंडरिया कहा करते हैं, देख कहां पर है, बुला कर ला। अरे मन मोर बस मैया तुम्हारी चरनिया, और समय के अचर तुहार पार मर कई दनवरी। समय के अचर तुहार पार मर कई दनवरी, मैया कई दनवरिया, कई दनवरिया मैया। कहां पर था? अरे काहे मारते हो जी? कहां पर था? कहां पर था? नीचे देख। अरे इज्जत के कोनो परवाह नहीं, तुझे परी परवाह नहीं है। एकदम बेइज्जत हो। हमेशा तेरी फटकी खुली रहती है। हम तो आग बड़ा लगावत रहे। सुनो मेरी बात, जाओ पूरी रियासत में ऐलान करके बता दो कि आज की तारीख से जमींदार बहादुर सिंह बहादुरगढ़ के और सुजानगढ़ के महाराज बन चुके हैं, और इन दोनों रियासत के महामंत्री सरफराज बन चुके हैं। ये क्या? सरफराज को पहचानते हो? नहीं पहचानते हो? कभी देखो तो नहीं? देखना चाहते हो? निगाह उठाकर देखो मेरी तरफ को। तो ही नहीं है। क्या देखा? क्या देखा? मैं हूं डाकू सरफराज। तो ही नहीं है भैया। दोनों रियासत के मैं महामंत्री बन चुका हूं। तुम्हें मेरे कहने के मुताबिक काम करना पड़ेगा, नहीं तो सुबह शाम मार खाना पड़ेगा बेटा। चलो करबे भैया, करबे। ये सार कहाँ से आएगा हमारे यहाँ हो? ये तो वैसे तो हमें पियला करे तो मरी नहीं जाब हम कहीं हो। घबरा ना आवे दियो नंबर अब्बे बताए थी क्या आज। हला हैं? कहाँ हला है हो भैया? सब देख लियो। अब बहादुरगढ़ सुजानगढ़ के अब वो जीवन बाटे ये कहे जने वो महाराज हो गए, ये जीवन जाता है घर लहू, ये मंत्री हो गए। ये गहना बाबा हमें बीच खपड़ी बनो तो इनका खा ली तो मरी नहीं जाते। का ही याद था भैया। देखो सबका ब्याह होएगा भाई, हम तो ऐसे विधवा बाटन हैं, लेकिन हमारा सबका ब्याह कहाँ से हुए भैया? जनते हमारा सबके बयाना चल जाते कि एक महीना घर ही के नहीं जाए, ब्याह देखे वाले आवाज झूर उठ जाती। अब आजकल देखो खन यह गाँव में बिया, खन वह गाँव में बिया, खन वह गाँव में जहाँ देखो तहाँ बिया। अब कार्तिक का गहन में खन घरे मुड़न, खन कोठरी में मुड़न, खन अलहरी में मुड़न, खन गन्ना में मुड़न, खन मेढ़े पे मुड़न, जहाँ देखो तहाँ मुड़न। हमार बिया भवा आषाढ़ में बढ़िया मेहरार पाओ अप्पू जट जीन्स पैंट वाली, गुअर गुअर रहा जैसा वो केली घुइया, अतनी लंबी रहे कि हमें बतलाए को है तो 5-6 ईंटा धरी तो वैसे बतलाए है। आई भैया हमारा मेहरुआ 2-4 दिन रही, बाकी बार नहीं हरे चली गए। तो हमारे बाप जवन रहा छिनरा या का नाम हमारी मेहरुआ कहाँ नहीं गए।
तो हमा मेहरुआ अपनी महतारी कही सम्मा कह दिया बाबा लौटिया हम इनके साथे जाम ना अब आने पठो को तो कह दियो वो आवे। तो हमा बूढ़ा कहीं हे समझी तू लौट जाओ तुम्हारे साथे माँ बिटिया न जाए अब आने पठो को हो तो गवाई हक पठो हमारे बाप करूँ सब पहुड़ी गा मारिया गुस्सा में बारी गए लठ उठाइन बहरिया नहीं आए द्वारे बहाइन लठ हमका गौरन कहने अरे यहाँ तो हम तो खुश रहन भैया कि माँ मेहरुआ आई हुए। अपने बाप से पूछा हमका का हो पठे नहीं कहीं ससुर पठवे चाहन पठवे तो अरे ससुरारी मुँह तय नहीं जा। तो हम कहा आखिर का बाबा बताओ कहीं कुछ नहीं तुहार ब्याह कर दिया आने पठो तो हम खुद से हो गया। हम कहा 5 अंगुरी घूमा मोड़ कर आही माँ अब सड़वानी न माऊ का आँख मरी है गचर गचर जल्दी जल्दी जींस का पैंट उठावा हमहू चढ़ावा पाछे फाट रहा है साइकिल उठावा मेटगार्ड एक्कव न रहा है हवा एक्कव न रहा है मनुआवा खब चैन 3 जगह उतरा हम 4 जगह चढ़ावा मारिया गिरीश के लफोदी रहा है। अब भाई पैडिल मारत रहन पसीना चुए हो बधाई के पूछ ली हमार मुँह बड़ी हमलिया। अब ससुरारी पहुँच गए भैया दिवाली में साइकिल लगावा पलंगा बिछगा आवे दिया नाश्ता पर नाश्ता खात खात हम चर्राई आए सड़वनी ने आवे हमारा मुँह देखे तो आँख मारे गा कैसे हम बरारी जाई। तो मैं अपनी बूढ़त काम मैस करो अब पठे दियो काहे से हमका साण रखावे के बा। तो हमारा बूढ़ा समझदार रही कहीं हे बिटिया तैयार हो जा गवैया साण रखावे के बा। तो हमारा मेहरुआ छटपटान रहा है भाई उल्टा सीधा कपड़ा पहन लेके आवत रहे। तो हमारा मेहरुआ नाने छगड़ी खूब चरावे पेड़े पे भैया पेड़े उड़े पे लप लप चढ़ जाए हो। अब राही में एक भैया पिपरे का पेड़ मिला वहाँ मधुमक्खी लाग रहा है छत्ता। तो माँ मेहरुआ कहीं रुको हो उनका कावारी कहीं तो कहते तो मधुरिया निकाल लाई। हम कहा जाती हूँ अब भाई तू छियत जाबू हम छियत जा तो कहीं जाते हो हम कतन मधु निकारे हन्ना पर तो हम कहा न मरबू तो चढ़ो भाई आओ न ता लंगवटा मारी से भैया अब नहीं तो लाह पसे चढ़ ही गए हो जो छत्ता के लगे गई जहाँ मधु लाग रहा है समकिया के बैठी जो अंगूरी लगाई छत्ता माँ तो माछी मनमनानी अब मनमनानी तो उनके ठाव को ठाव छेद दियो। अब वह के मारिया दर्द के न रहा भैया वहीं पर से पेशाब हो लाग हो। तो हम सोचा माँ मेहरुआ मधुइया निकारत या सब बड़ा जाती है। हम कहा तनी मेहनत माँ मेहरुआ करत या मैं कबून भुइया में गिरई न दिया यह का सिर तो जरूर करब। अब अंजूरा बांधा भैया हम वह का पिए लागेन हो। अब तुल 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 धारलीन बंद हो अब नाही तो कुछ देर के बाद टट्टी हुआ लाग। तो हम सोचा माँ मेहरुआ वही मम्मिया गोलिया है कि गिरावत यह है का जब उतरी तो वह सुहार रहे तो कहे तो हम क्या करे मधुरिया निकारी किस बढ़ा दी है कहीं क्या करी अब मारे दर्द के ना रहा हमारे पेशाब आए भाई हम कहा कार्य मधु ना आए कहीं सहीजा कटाऊ पेशाब हम कहा हम तो पी लिए हैं रे। तो मेरे मेहरुआ कहा लिया है भैया हेलो हाँ हेलो हेलो हो भाई ध्यान दीजिएगा ठाकुर बहादुर सिंह करतार सिंह को जेल के अंदर डलवा दिया। करतार भूख और प्यास से व्याकुल जेल के अंदर पानी पानी पुकार के रो रहे हैं। करतार सिंह रोने के बाद ठाकुर बहादुर सिंह की बेटी माला ने सुना वो गेट पर पहुंची। या भगवान हमारे पिताजी ये नौजवान को जेल में बंद कर दिया है और ये प्यास से तड़प रहा है। नौजवान
मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और प्यासे हो अगर कैदी पिलाती हूँ तुम्हें पानी। प्यासे हो अगर कैदी और पिलाती हूँ तुम्हें पानी। और देख के तुमको हो रही है हैरानी। रहने वाले कहाँ के और नाम बतलाओ अपना। और छुड़ाओ कैद से तुमको करूँगी मैं मेहरबानी। छुड़ाओ कैद से तुमको करूँगी मैं मेहरबानी। नाम कर मेरा सुजान गढ़े घर हमारा। नाम कर मेरा सुजान गढ़े घर हमारा। सुजानगढ़ घर हमारा है। और तुम्हारे बाप ने मेरे बड़े भैया तुम्हारे भजन लाल की बेटी से। क्या आपकी शादी भजन लाल की बेटी से हुई थी? हाँ। क्या नाम था उसका? पूर्णिमा। हुई मेरी सगाई थी भजन लाल की बेटी से। हर नाम है पूर्णिमा उसका मुझे जैसा। आप सच कह रहे हो? हाँ। आपकी शादी पूर्णिमा से हुई थी? हाँ। या भगवान, पूर्णिमा तो हमारी सहेली है और रिश्ते हमारी बहन लगती है। इसका मतलब भी हमारे जीजा जी हुए। मदद करो। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से रिहा कर दे रही हूँ। जीजा जी नमस्ते। नमस्ते। पूर्णिमा हमारी बहन है और सहेली भी है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से रिहा करती हूँ। आप यहाँ से चले जाओ जीजा जी।
जाते जाते ये जानना चाहता हूँ आपका नाम क्या है? मेरा नाम माला सिंह है। मैं बहादुर सिंह की बेटी हूँ। शैतान के घर में इंसान जन्मे। नमस्ते। नमस्ते। या भगवान, हमारी बहन पूर्णिमा को और हमारे जीजा जी से मिलवा दो। जहां पर हो हमारी बहन, बहुत जल्द मिलवा दो। हो मिले खातिर दिल बेकरार काहे होला, और प्यार में लगवा बीमार काहे होला, प्यार में लगवा। मिले खातिर दिल बेकरार काहे होला, प्यार में लगवा बीमार काहे होला, प्यार में लगवा बीमार काहे होला। प्यार नहीं जानेला बोल बकतहिया, जाके समा जाला दिल के भितरिया। या ऊपर वाले, अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं अपने परिवार को, और ना जाने कहाँ है मेरी पूर्णिमा। पूर्णिमा, कहाँ ढूंढूं तुझे? प्यास लगी है और सामने दरिया दिखाई पड़ रही। चलता हूँ, वहीं पर अपनी प्यास बुझाऊंगा, फिर आगे प्रस्थान करूंगा। पूर्णिमा, मैंने अपने दिल को बहुत संभाला, लेकिन तेरी याद दिल से नहीं जाती रे। हेलो, इसके पहले जो सीन चल रही थी, हमारे विशाल भैया इसी गांव के रहने वाले हैं। उसी सीन पर खुश होकर के 50 रुपया स्पेशल नाम रहे पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को, संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को। जुबां पे तेरा फिर भी नाम आना है, संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को। जुबां पे तेरा फिर भी नाम आना है, जहाँ
उधर पूर्णिमा बहते बहते नदी के किनारे लगी। करतार सिंह वहीं पर प्यास बुझाने पहुंचे। मेरी बाजुओं पे था उसे ये तो मेरी पूर्णिमा पूर्णिमा करतार सिंह पूर्णिमा को नदी से बाहर निकाला और होश में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या ऊपर वाले मेरी मदद कर मालिक, मेरी मदद कर। पूर्णिमा के होश आ जाए, होश आ जाए। पूर्णिमा धीरे धीरे पूर्णिमा के होश आया, होश आया। भैया संजय, भैया भैया संजय। संजय, ए पूर्णिमा इधर देख। मैं तेरा करता पूर्णिमा, मैंने तुझे बहुत ढूंढा, कहाँ नहीं ढूंढा। आज मिली तो इस हाल में दरिया किनारे। बोल पूर्णिमा, तू कैसे आई इस दरिया में? बोल। करतार बता रही हूँ, जब आपके बड़े भैया ने मेरी विदाई करके लेके आ रही थी, रास्ते में डाकू सरफराज मिला और बड़े भैया से काफी लड़ाई किया और बड़े भैया को गोली से मार दिया और मुझे वहां से उठा ले गया। बहुत बड़े जंगल में मेरी इज्जत से खेलना चाहा, वहां पर एक शैतान आ गया। उसी शैतान की थी मेरी आंख में बची। मैं भागते भागते अपने घर गई, देखी तो बाबूजी की लाश। क्या? बाबूजी की लाश पर एक पिस्तौल भैया संजय की ही थी। हाँ करतार, वो पिस्तौल लेकर अपने भैया संजय के पास गई। संजय भैया ने अपने पिताजी को कैद कर लिया, कैद कर लेके चलना चाहा। फिर उतने पाकर डाकू सरफराज ने मेरी कनपट्टी पर पिस्तौल से लगा दिया। फिर संजय भैया को कैद कर लिया। फिर ओ दोनों ने पीछा कर लिया। संजय भैया ने गोली चलाया, तो गोली मेरी बाजू में ही लगी। क्या? हाँ। फिर क्या हुआ पूर्णिमा? फिर वो दोनों ने गोली चलाया, संजय भैया के पाँव में लगी। संजय भैया ने मुझे दरिया में लेके कूद गए। ना मालूम मेरे संजय भैया कहाँ हैं और कैसे हैं, किस हाल में हैं। पूर्णिमा, तुम्हारे संजय भैया जहां हो, ऊपर वाले उन्हें सलामत रखे। आओ हम चलते हैं हवेली। भाभी व भतीजा हमारी तुम्हारी राह टेर रहे होंगे। पूर्णिमा चलिए ना। कितने दिनों के बाद सूरत देखी है, उसकी भगवान की मूरत देखी है। कितने दिनों के बाद सूरत देखी है, उसकी भगवान की मूरत देखी है। दुनिया छूटे पर न छूटे, हाथ न छूटे। साथी तेरा
दूजा तेरे प्यार दूजा है तेरे सिवा कौन मेरा दूजा है। हेलो हेलो, इधर संजय सिंह भी बहते बहते नदी के किनारे लगे। संजय सिंह, धूप तगड़ी हो रही है, धूप लगने से संजय के होश आया और सोच रहे हैं कि हम कहां पर पहुंच चुके हैं। भगवान, मैं कहाँ आ गया? बहन पूर्णिमा न जाने संसार में जिंदा है कि नहीं। अगर मैं हवेली जाता हूं तो भजन लाल के खून के इल्जाम में मेरी फांसी हो जाएगी। अब मैं हवेली नहीं जाऊंगा, इसी जंगल में रहूंगा, एक खूंखार डाकू बनकर अपनी नई जिंदगी बसाऊंगा। जय मां भवानी। ये मैं क्या देख रहा हूं? हवेली के सभी फाटक बंद। हाँ ना, न भाभी का पता, न भतीजे का। कहीं ऐसा तो नहीं वो बहादुर सिंह आकर भाभी व भतीजे को भी मार दिया हो? नहीं ना, कहाँ रास्ते जिंदगी के हुए हैं खत्म, रास्ते और हुए हैं खत्म, अब हमारे लिए ये की रास्ता बदले की आग में और चल रहा है बदल बनु खूंखार चली रही है सीने में ज्वालामुखी, चली रही है सीने में ज्वालामुखी। स्वामी गिर गिर के बदला चुकाएंगे हम, जिस तरह से दिल संग में हमारे हुआ उस तरह से उनको मिटाएंगे। पूर्णिमा, ये तुम्हारा साहस देखो सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। आज से हम हवेली में नहीं रहेंगे, आज से हम अपने आप को बागी कहलाएंगे, माँ भवानी का नाम लेकर अपना कदम उठाएंगे। आज के बाद हम जिएंगे तो माँ भवानी के नाम पर और मरेंगे तो माँ भवानी के नाम पर। जय माँ भवानी। क्या बात है भाभी, आप बहुत परेशान हैं, क्या सोच रही हैं? और घर में राशन है नहीं, खाना बनाने के लिए। घर में राशन है नहीं, खाना बनाने के लिए। कुछ जतन देवर करो, राशन मंगाने के लिए। कुछ जतन देवर करो, राशन मंगाने के लिए।
और खेल जादू का दिखाऊं, खेल जादू का दिखाऊं, धन कमाने के लिए। साथ में गोपी को भेजो कुछ हेल्प करने के लिए, और अब तो कुछ करना पड़ेगा धन कमाने। और चाचा पहले दीजिए रोटी खाने के लिए। गोपी को देवर साथ में और पास में रहने दो इसको और मन बहलाने के लिए। जिद नहीं भाभी करो और गोपी को भेजो साथ में, और खामखा बातें क्यों करती दिल जलाने के लिए। ना करो तकरार माता, चाचा के संग में जाऊंगा। अरे अब तो कुछ करना पड़ेगा धन कमाने के लिए। शाबाश बेटा शाबाश। ठीक है देवर, ले जाओ गोपी को, लेकिन इसका ध्यान रखना क्योंकि जादू टोने से मुझे बहुत डर लगता है। अरे भाभी आप चिंता मत कीजिए, आपसे कहीं बहुत ज्यादा हमें गोपी का ख्याल रखना है। जाओ जल्दी आना तुम लोग। या मेरे मालिक, मेरे बेटे का ख्याल रखना। आपसे है यही फरियाद मदीने वाले। बेटा गोपी आओ
आज हम आपको लेकर चलते हैं, ढेर सारे पैसे कमाएंगी। हाँ क्यों नहीं, आओ हमारे साथ। चलिए चाचा जी चलिए। चाचा जी चलते चलते अचानक इस जंगल में क्यों आपके पैर रुक गए? अरे बेटा, जादू यही तो दिखाना है इस जंगल में। हाँ? अरे चाचा जी, जादू तो वहाँ दिखाया जाता है जहाँ गांव हो, जहाँ पे कुछ लोग हो, ताकि हमें तुम्हें थोड़ा पैसा और धन मिले। इस जंगल में कौन देखने आएगा? अरे गोपी, गांव में ज्यादा 40-50 किलो अनाज मिल जाएगा। हाँ 400-600 रुपए मिल जाएंगे। बहुत है। लेकिन यहाँ तो बहुत दौलत मिलेगी। क्या बहुत दौलत? हाँ इस जंगल में? जी हाँ, इस जंगल में बहुत खजाना है यहाँ। जंगल में खजाना? जी हाँ चाचा जी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जादू से मैंने जाना है कि ये खड़हर बहुत पुराना है। जादू से मैंने जाना है ये खड़हर बहुत पुराना है। और इस खंडहर के अंदर गोपी और बना एक तहखाना है। इस खंडहर के अंदर गोपी बना एक तहखाना है। उस तहखाने के अंदर और काफी माल खजाना है। और उस तहखाने के अंदर जा गोपी, बस वही खजाना तब तो चाचा जी सुनो, हम भी कुछ कहना चाहते हैं। तहखाने में मैं जाऊंगा, मैं धन सारा ले आऊंगा। शाबाश चाचा तहखाना दिखलाओ, मैं फौरन अंदर जाऊंगा। चाचा तहखाना दिखलाओ, भगवान के खेल निराले हैं, गुणगान प्रभु का जाने से पहले तुम्हें गोपी यक राज गुप्त बतलाता हूँ। राज? हाँ क्या बात है चाचा जी? जाने से पहले तुम्हें गोपी यक गुप्त राज बतलाता हूँ। जलता चिराग जिन्नाती है, ये राज तुम्हें बतलाता हूँ। क्या जलता है?
एक बलशाली है, दौलत के साथ वो चिराग लाना लेकर के नाम महाकाली है। वो चिराग लाना। चाचा जी सुनो मेरी बात। क्यों क्यों घबरा रहे हो, क्या बात है? क्या कहा जिंद तह खाने में और रहता चाचा बलधारी है, रहता चाचा बलधारी है। से तन मेरा कांप रहा, अब हिम्मत नहीं हमारी। इच्छा होए तुम्हारी है, धन की मुझको दरकार नहीं, अब जान मुझे ही प्यारी है। तू डर गया? सुन मेरी बात, जाने से पहले तो जाने से पहले मैं गोपी जादू की अंगूठी देता हूँ। जादू की अंगूठी? हाँ, मार नहीं सकता तुझको ये दावे से मैं कहता हूँ, मार नहीं सकता तुझको मैं। तू इसे पहन लेगा तो वो तुझे नहीं बोलेगा। हाँ, बच्चों से उसे बहुत प्यार है, वो बच्चों को कुछ नहीं बोलता है। समझ गया कि वो बच्चों से प्यार क्यों करता है, क्योंकि बच्चों की मांस बहुत नरम होती है इसलिए। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो जादू की अंगूठी है ना, ये तेरी अंगुली में रहेगी तो तुझे कुछ नहीं बोलेगा। सच में? जी हाँ। तब तो चाचा जी हम अवश्य जाएंगे और ढेर सारा धन लेके आएंगे। अगर वो धन मिल जाएगा ना तो छप्पर का झोपड़ा है तेरा, वो सोने का महल बन जाएगा। क्या सोने का महल? और क्या? चाचा जी पहले मुझे वो तहखाना दिखलाओ। ठीक, तू गौर से देख। मैं इसकी वो खोल रहा हूँ, ये पत्थर जो रखे हुए हैं पत्थर हटाता हूँ और देख झरोखे में। क्यों 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 क्या बात हुआ? मुझे बहुत डर लग रहा, वो तो ऐसे ऐसे कर रहा था, मैं नहीं जाऊंगा चाचा जी। अरे वो कह रहा है बेटा आओ, वो बच्चों के साथ खेलता है। क्या वो बच्चों के साथ खेलता? हाँ, कोई जवान जाएगा तो खतरा है, और फिर तेरे पास तो जादू की अंगूठी है ना, क्यों डर रहा है? हाँ ये बात तो मैं भूल गया था, लेकिन चाचा जी जब तक मैं तहखाने से बाहर नहीं आ जाता तब जाना नहीं चाचा जी मुझे छोड़ के। अरे मैं यहाँ तुझे छोड़कर भागने आया हूँ कि वो खजाना और वो जिन्नाती चिराग मुझे चाहिए। जाते ही चिराग को बुझा देना, उसके बाद पूरा खजाना लेकर के मुझे पहले बाहर दे देना, चिराग और खजाना, उसके बाद मैं तुझे निकाल लूंगा। बहुत अच्छा चाचा जी, चलिए मुझे गेट तक छोड़िए। चाचा जी अगर मैं सामने से जाता हूं तो मुझे खतरा है, इसलिए हम पीछे से जाएंगे। माने पैर डालेगा? हाँ। कह रहा है कि आओ बच्चे। ठीक है चाचा जी, थोड़ा जल्दी करो, हम पीछे के रास्ते से। गोपी,
बता वहां तू क्या देख रहा है? चाचा जी, यहाँ पे तो जिंद बैठा है और ढेर सारे हीरे जवाहरात इधर उधर बिखरे हुए हैं। मैं इसको बटोर के एक बैग में पैक कर रहा हूँ। और चिराग? और चिराग तो जल रहा है। चिराग बुझा दे। क्या चिराग बुझा दूँ? हाँ। ठीक है, बुझा देता हूँ। बुझा दिया? बुझ गया चाचा जी। अब जिंद कहाँ है? जिंद तो गायब हो गया चाचा जी। तो ऐसा कर कि तू जल्दी से चिराग बाहर कर दे, मुझे थमा चिराग। चाचा जी, पहले मुझे बाहर तो निकालो। पहले तुम चिराग तो बढ़ाओ। नहीं चाचा जी, पहले मुझे बाहर निकालो, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है चाचा जी। घबराओ नहीं, चिराग मुझे दे दो, खजाना तुम अपने पास रखो, मैं तुम्हें खरीद देता हूँ। नहीं चाचा जी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले मुझे बाहर निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है चाचा जी। क्या कहा? तू चिराग नहीं देगा? नहीं चाचा जी, जब तक आप मुझे बाहर नहीं निकालोगे मैं आपको चिराग कताब नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, अगर तू चिराग नहीं देता है पहले तो इसी में तड़प कर मार। नहीं चाचा जी, मैं किसी दूसरे बच्चे को ला करके चिराग हासिल करूंगा। नहीं, तड़प के मर जा। नहीं, मेरा दिल घबरा रहा है। हला गौर फरमाइए साथियों, जादूगर गोपी को तहखाने के अंदर छोड़कर चला गया। तहखाने के अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। बेचारा गोपी डर रहा है। तहखाने के अंदर गोपी डर रहा है। डर के मारे गोपी बेहोश हो गया और उसकी अंगूठी जमीन पर रगड़ खा गई। रतनदेव पहुंच गए। कहो मेरे मालिक मुझे क्यों बुलाया? कहो मेरे मालिक मुझे क्यों बुलाया? अरे गुलाम खड़ा सामने देखो आया। अरे भला मैंने तुमको यहाँ कब बुलाया? यहाँ कब बुलाया? मुझे लग रहा भूत का कोई साया। तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरे मालिक, मैं तो आपका गुलाम हूँ। मेरा गुलाम? वो कैसे? मैं बताता हूं। इस अंगूठी का मैं गुलाम हूं। क्या इस अंगूठी का? हाँ, और ये अंगूठी जिसके हाथ में रहेगी मैं उसका गुलाम रहूंगा। सच में? हाँ मेरे मालिक। अगर ये बात है तो पहले मुझे इस गुफा से बाहर निकालो। अवश्य निकालूंगा। आओ। अब बोलो मेरे मालिक, इस गुलाम के लिए क्या हुक्म है? रतनदेव, जंगल के उस पार मेरी झोपड़ी है और उस झोपड़ी में मेरी माँ रहती है। पहले मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। अवश्य ले चलूंगा। आओ। अभी तक गोपी नहीं आया, न देवर भूतनाथ है। पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं।
बेटा और मेरी मैया इधर देखिए गौर करिए। मेरी मैया इधर देखिए गौर करिए। आ गया आपका लाल गोपी कुंवर। सर पर मेरे जो बला थी आज मैया टल गई। शुक्र था भगवान का जो जान मेरी बच गई। हर जान का मेरे प्यासा था वो जादूगर। जान का मेरे प्यासा था वो जादूगर। बेटा क्या कह रहा था जादूगर? माँ बनाए खूनी महल उस जंगल के बीच। उसी महल में ले गया मुझे अधमोनी। मुझे अधमोनी दिखलाया एक तहखाना और कहा कि उसके अंदर भारी माल माँ जाने से पहले उसने बताया मुझे। जाने से पहले उसने बताया मुझे करता दीपक की रखवाली एक जिंद है। दिया देना बुझा और लाना उठा। दौलत से कीमती ज्यादा चिराग है। लेकिन माँ जिंद का नाम सुन कर के मैया मेरी जिंद का नाम सुन कर जादू की एक अंगूठी मैं हूँ दे रहा। इसके रहते हुए और वो हरामजादा मुझे धीरज बंधाकर उस गुफा के अंदर जाने को कहा और कहा कि तुम्हारे पास ये जादू की अंगूठी है, इसलिए जिन तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। माँ उसने कहा था कि जब गुफा के अंदर जाना तो चिराग को बुझा देना और सारी दौलत लेकर गेट पे आ जाना। माँ मैंने वैसे ही किया, लेकिन वो हरामजादा पहले उस चिराग को मांग रहा था माँ, लेकिन मैंने चिराग ना